नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात विभाग। आज हम बात करेंगे बात विभाग में पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र का। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे जिला परिषद सदस्य सीपीआईएम के नेता राजीव सिंह, जो पिछले विधानसभा में यहां से प्रत्याशी भी थे, लेकिन जनता ने मोहर नहीं लगाया था इनके ऊपर में। किस तरह का पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में विकास चल रहा है, इनकी पार्टी की क्या सोच है और चुनाव में अजीत सरकार के बाद इनकी पार्टी क्यों नहीं बढ़त बना पा रही है, क्यों जनता नकार दे रही है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हम फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजीव सिंह, जिला परिषद सदस्य। राजीव जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। राजीव जी, विधानसभा का चुनाव होना है इसी वर्ष, सारी पार्टियां काम कर रही हैं, आप भी सीपीआईएम से जुड़े हुए लोग हैं, आप भी काम कर रहे हैं। आखिर जनता क्यों नहीं आपको चुनती है, क्यों नहीं मुहर लगाती है आपके ऊपर में? सबसे पहले आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आप जनता के जुड़े समस्याओं को हर वक्त उठाते रहते हैं और उससे जुड़े हुए सवाल को आप लाते हैं लोगों के पटल पे। इसके लिए मैं धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँ, जो शहीद अजीत सरकार जब थे तो लगातार 4 बार विधायक रहे पूर्णिया से और उनको कोई हरा नहीं पाया, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ से विधायक रही उपचुनाव में, और उपचुनाव के बाद परिवार से ही 2 सदस्य हो गए। एक अजीत सरकार के छोटे भाई, वो भी चुनाव लड़ गए, और अजीत सरकार की पत्नी भी चुनाव लड़ गई। तो परिवार में जो आपसी फूट हुआ, उसी का फायदा बीजेपी को मिल गया। और तब से लेके आज तक पूर्णिया सदर विधानसभा में किसी न किसी रूप से बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है, उनके प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। और हम लोग इधर लगभग 10 वर्षों से सीपीएम में हम भी जुड़े हैं और अजीत सरकार के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए दिन रात गरीबों के बीच में, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच में काम करते हैं। और जनता, जो आप जानते हैं अभी देश का जो मूड है, देश में समाज में इस तरह का नफरत का बीज बो दिया गया जात और धर्म के नाम पर। तो अभी जात और धर्म के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं और चुनाव के दिन भूल जाते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान मुद्दा रहता है, बाकी कोई मुद्दा रहता नहीं है। और हिंदू मुसलमान और पार्टी के नाम पे लोग टिकट देते हैं, कैंडिडेट को टिकट नहीं देते। सर, आप लोग मेहनत करने का दावा करते हैं, गरीब गुरबों, दलित महादलित के बीच जाते हैं, लेकिन ये जो दलित महादलित, जो गरीब गुरबे हैं, वो आप लोगों पे आस्था नहीं जता पाते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि आप लोगों से खुश नहीं है। आप लोगों को जो काम करना चाहिए था, जिस तरह अजीत सरकार ने गरीब गुरबों के लिए जमीनी स्तर पे काम किया पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में, वो चीज आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जनता आप लोग को नहीं चुन पा रही है। ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग काम करते हैं। और अजीत सरकार के समय की बात अलग थी, अभी समय अलग है। अजीत सरकार काम किए, विधायक जब बने उसके बाद इस क्षेत्र में गरीबों को बसाने का काम, उनके सवाल पे लड़ने का काम, और आज भी गरीबों के दिल में वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो अजीत सरकार तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पे हम लोग चलने का कोशिश करते हैं। और जहाँ तक सवाल है, आप लोग भी देखते हैं, छोटे ही सही, कम में ही सही, लेकिन हम लोग लगातार किसान के सवाल पे, मजदूर के सवाल पे, छात्र के सवाल पे, नगर निगम में टैक्स होल्डिंग के खिलाफ, चाहे जो भी मुद्दा होता है, कुछ न कुछ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं जनता के सवाल। बात जो अभी लोगों के बीच में चुनाव से 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है लोगों के बीच में, गरीब भटक जाते हैं उस बीच हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। ये लोग भी लगता है, जो एक वर्ग को लगता है जो हिंदू को ये हो जाएगा, एक वर्ग को लगता है मुसलमान को हम भगा देंगे, फलना पार्टी जीत जाएगा। ये राजनीति की, ये जो राजनीति का जो आप लोग कह रहे हैं कि जो बदलाव आता है, ये तो इसका बीज रोपण तो हम ही, आप जैसे राजनीतिक लोग करते हैं ना। एकदम वही समाज में जो अभी नफरत बोया गया है हिंदू और मुसलमान का, लोग बस अभी 2 धारा में बढ़ जा रहे हैं। जो बीजेपी से टिकट लेके आएगा वो हिंदू हो गया, और जो इधर महागठबंधन या अन्य दल से लेके आएंगे वो मुसलमान हो गए, चाहे वो हिंदू कैंडिडेट ही क्यों न रहे। और इसी धारा में लगता है
हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी है, तो हम लोगों को लोग कहीं न कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा पीछे छूट सा नहीं गया है राजीव जी? जी छूट गया है, अभी कमजोर पड़ा है। लेकिन अभी कुछ दिनों में जब से कन्हैया कुमार सक्रिय राजनीति में आया तो फिर से लोगों में आशा जगा है। और कन्हैया तो खुद चुनाव हार जाते हैं, कन्हैया तो खुद चुनाव हार जाते हैं, तो फिर कैसे उनकी विचारधारा को आगे ले आइएगा? उनपे तो कई ऐसे संगीन मामले चल रहे होते हैं। देखिए, चुनाव हार जीत से कोई नेता नहीं बनता। गांधी जी को पूरा देश और पूरा विश्व मानता है, जयप्रकाश नारायण को पूरा विश्व मानता है, विनोबा जी को लोग मानता है। तो कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, और ये विचारधारा कभी कमजोर नहीं। पूरे वर्ल्ड में, विश्व लेवल में अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र में कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी है। तो विचारधारा कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, कुछ कमजोर अभी आप भी चुनाव है। लड़ेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? लड़ेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा। पार्टी अभी गठबंधन की बात चल रही है, अगर गठबंधन हुआ जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे, या पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। पिछले चुनाव में तो आपका हालत बहुत खस्ता हो गया था, जनता ने सीधे तौर पे नकार दिया था आपको। पिछले हालत देखिए ना, अब 2 कैंडिडेट के बाद हम ही लोग हैं। हम तो पहला बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, और एक तरफ तो क्या आपने मेहनत किया? क्या कम्युनिस्ट विचारधारा, क्या जनता के बीच जाने का सर, जब सीधा जनता आपको नकार ही देती है? तो जनता तो अभी पैसा का जुग है। हम लोग पैसा में कमजोर। तो मतलब जनता पैसा पे बिकती है? आपका कहना यही मतलब जनता पैसा पे बिकती है? प्रचार प्रसार जो लोगों के बीच में होता है, चारों तरफ से जो माहौल। तो अजीत सरकार जी का उदाहरण क्यों देते हैं? शहीद अजीत सरकार जी का उदाहरण क्यों देते हैं? वो तो चंदा लेके चुनाव लड़ते थे, जनता उनको सिरोमोर पे रखती थी। फिर आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? अजीत सरकार भी एक बार में एमएलए नहीं बने थे। वो भी लगातार 10 वर्ष मेहनत किए थे, उसके बाद उनको जनता विधायक बनाए थे। हम लोग भी मेहनत कर रहे। अभी तो मेरा पहला बार था। उसके बाद हम जिला परिषद लड़े तो हमको लोगों ने रिकॉर्ड बहुमत से जिताया, उसी का देन है। विधायक के कामों को कैसा देखते हैं? यहाँ जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उनके किए हुए कार्यों को किस रूप में देखते हैं आप, विपक्ष होने के नाते? विपक्ष होने के नाते सत्तारूढ़ विधायक या जो भी लोग हैं, जनता के मूलभूत समस्याओं पर कोई संघर्ष नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। आज किसान का फसल बर्बाद हो गया, मक्का का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज अप्रवासी मजदूर को खाने रहने का ठीक से व्यवस्था नहीं। आज किस तरह लोग लाठी खाए, मार खाए बाहर से आने में, वो देख लीजिए। पूर्णिया नगर निगम होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, नगर निगम में कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाका में बहुत सड़क पुल पुलिया टूटा हुआ है। आज बहुत लोगों को, जिसको पहले अंत्योदय से राशन मिलता था, अभी राशन नहीं मिल रहा है। तो जो भी मूलभूत समस्या, उस सवाल पे हमारे सिमलगाछी, आप जहाँ से जिला परिषद है, वहाँ पे एक पंचायत है सिमलगाछी। पिछले दिनों विधायक का विरोध भी हुआ था, वहाँ युवकों ने विरोध किया था सड़क नहीं बनने को लेकर। क्या आप कहेंगे इस पे? क्योंकि आप ही का क्षेत्र है, आप क्यों नहीं विकास किया वहाँ? नहीं, वहाँ उस मामला को हम भी जानते हैं। वहाँ जमीन जो सड़क बनना है, उसमें किसी एक आदमी का निजी जमीन पड़ता है, और वो आदमी अपना निजी जमीन देना नहीं चाहते। हम लोग 2-3 बार पंचायत भी किए। हम लोग तो प्रयास ही करेंगे, किसी का निजी जमीन पे जबरदस्ती रोड नहीं बन सकता। नहीं तो वहाँ बगल में प्रमुख साहब का घर है और हम भी हैं, हम लोग मिल के कब का रोड वहाँ बना देते। लेकिन वो जमीन दे नहीं रहा जिसका वहाँ जमीन पड़ेगा बीच में। तो विधायक जी का विरोध, तब तो विधायक जी का जो विरोध हुआ, विधायक जी ने तो अच्छा काम किया वहाँ जाके, इसका मतलब आपके कहने का मतलब यही है? मैंने विधायक जी का उस रोड के लेकर नहीं विरोध हुआ। हमारा और प्रमुख के लेवल का जो रोड है, जो मुख्य सड़क से गांव को रोकता है, जोड़ता है, उसके लिए। लेकिन विधायक जी के लिए वो दूसरा रोड है, जो मनसाराम पुल से लेकर सिमलगाछी तक बहुत लंबा 2-3 किलोमीटर का सड़क है, जो अभी भी कच्ची सड़क है, का सोलिंग में नहीं हुआ। उस बात को लेकर विरोध हुआ। विकास को लेकर क्या कहेंगे? गुलाब बाग मंडी की स्थिति को आप देख ही रहे हैं, सड़कों की स्थिति को आप देख ही रहे हैं, जल जमाव को आप नगर निगम क्षेत्र में देख ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा बारिश होता है, हर जगह आज कमर भर पानी लग जाता है। अभी हमारे रानी पतरा में ही स्टेशन के पीछे का इलाका, जहाँ मेरा घर है, खुद आसपास चारों तरफ पानी जाम है। हम लोगों ने कई बार विधायक जी को बोला, जेई भी आया, विभाग का स्कूटी में आया, वहाँ पुल को पुलिया बनाना था, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता। विधायक तो दावा करते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, तो फिर आप कैसे विरोध कर रहे हैं साहब उनका? विरोध नहीं, रानी पतरा में खुद लोग डूबा हुआ है।
हम लोग हमारे घर के चारों तरफ और पूरा निचला इलाका जो स्टेशन के बगल का और रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है, वहाँ एक पुलिया है जिसको लोगों ने दोनों तरफ से अपना अपना खेत में मिट्टी डाल दिया। हमने बोला विधायक जी को, सर ये आप उसको थोड़ा ऊंचा करके पुल को क्लियर करवा दीजिए, पानी अपना जिधर जाना होगा रास्ता। लेकिन उन्होंने बोला होगा, जेई आया भी, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। इसी तरह हर जगह है, आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। तो आपके क्या मुद्दा रहेंगे जो आप विधानसभा चुनाव में, आप किस मुद्दों को लेके जाएंगे अगर आपको अगर हम तो विधानसभा मुद्दा आप देख लीजिए, पूर्णिया में अभी एक ठीक ढंग से न किसान के लिए कोई मांग करेंगे, सबसे पहले किसानों के मक्का का समर्थन मूल्य मिले, उसको खरीद। सर विधायक बनने जा रहे हैं आप, विधायक के लिए जा रहे हैं चुनाव से लड़ने के लिए। आपका मुद्दे आप ऐसे बताइए जो जन उपयोगी मुद्दे हो, किसानों की समस्या यहाँ पे। देखिए, यह क्षेत्र किसान और मजदूर का है। जब तक यहाँ उद्योग नहीं खुलेगा, जब तक यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलेगा, आप लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, तो गरीब गुरबों की पार्टी है आपकी, आप उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो बनमनखी चीनी मिल के आज तक क्यों नहीं लड़ाई लड़े? आप भी तो सिर्फ वही काम करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, सड़कों पे जाते हैं लेकिन विरोध नहीं कर पाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं। बनमनखी चीनी मिल के लिए हम जाके ब्लॉक में धरना दिए, आप पता कर लीजिएगा क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम तो वो काम कर नहीं सकते। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं उद्योग के लिए, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, पूर्णिया में बढ़िया रेलवे का। लोग कहते हैं राजीव जी कि आपका स्टंट क्लियर नहीं है। कभी आप जदयू के साथ दिखाई पड़ते हैं, कभी बीजेपी के साथ दिखाई पड़ते हैं, कभी आरजेडी के साथ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं सीपीएम से। कैसे लोग समझेंगे कि आप किस स्टंट के लोग हैं? कौन ऐसा बोलता है? हम सीपीएम छोड़ के कहीं किसी से मेरा कोई मतलब नहीं। आपकी नजदीकियां बहुत सारे नेताओं से देखी जाती है, इसलिए आप विरोध नहीं कर पाते हैं। नजदीकियां, व्यक्तिगत संबंध सबका सबसे। मोदी जी का मुलायम सिंह से नहीं मिलते हैं क्या? मोदी जी लालू जी से नहीं मिलते? आपके यहाँ पानी की टंकी का शायद एक बड़ा वाटर प्लांट बना हुआ है, वो चालू नहीं हुआ है शायद अभी तक। चालू है और अभी बंद है। आप पता कीजिए, स्कूटिव से फोन कीजिए। अभी भी हम स्कूटिव, एसडीओ, जेई सबको लगातार फोन करते हैं और हमारे कहने पर ही काम होता है, कुछ खराबी होता है। तो अभी बंद है ना सर? अभी इधर कुछ दिन से बंद है, फिर बात हुई है, काम चल रहा है। जब इस ऑन स्क्रीन आते हैं तब तक वो प्लांट बंद हुआ रहता है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो हम लोग आपको याद है ना? नहीं सर, आपको याद है ना, मैंने पिछले चुनाव में भी, लोकसभा का चुनाव में मैंने वहां भी जाके विजिट किया था, तब भी ये बंद था। और आज जब आप स्क्रीन पे हैं तो तब भी आप कह रहे हैं कि बंद ही है। बंद, पाइप फट जाता है, काम सही नहीं हुआ है, यहाँ लूट होता है। तो जब सांसद से आपकी नजदीकियां हैं, तो सांसद जी का फंड से बना है चांदी पंचायत, उन्होंने गोद लिया था। सांसद से मेरा क्यों नजदीक? हमारा किसी से कोई नजदीकियां नहीं है। सांसद तो फिर आप बात तो रख सकते हैं ना सर? बात करते हैं, मैं डायरेक्ट विभाग से बात करता हूँ, स्कूटिव से, एसडीओ से। मैं जब हमारा बात नहीं सुनेगा तब हम सांसद विधायक को करेंगे, जब खुद हम कहाँ सुन रहा है सर, कहाँ सुन रहा है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बोलते हैं गरीब गुरबों के लोग हैं, 6 महीना में, साल भर में एक बार फोन हिला दिए, बात सुन के चालू कर दिया गया, फिर तो वही स्थिति हो जाती है। राजीव सिंह भी तो वही नेता है, तब इसका मतलब है। ऐसी बात नहीं है, लगातार चलता है, कहीं कहीं पाइप फटता है, इसीलिए पानी बंद कर दिया जाता है। राजीव सिंह जी, चांदी पंचायत को गोद लिया गया था, क्या स्थिति है आज की डेट में? वहाँ नल, जल, पानी, सारी योजना पहुंच चुकी है? योजना पहुंच चुकी है, धरातल पर कुछ नहीं है, सब घोषणा है सरकार का, सिर्फ नई घोषणाएं होती है, काम कुछ नहीं होता है। सिर्फ लोगों को जाकर धर्म में बांटा जाता है, काम नहीं करना। काम पर यहाँ वोट मिलता कहाँ है? यहाँ पे वोट नहीं मिलता, पार्टी पे मिलता है। आप सीधे तौर पर जनता को टारगेट कर रहे हैं राजीव सिंह जी। हम जनता से भी सवाल करते हैं, जो आपके लिए दिन रात मरता है, आप उसको वोट नहीं करते हैं। कोई पार्टी का टिकट खरीद के 5 करोड़ में आ जाता है, आप उसको वोटिंग करते हैं। जनता से कौन खरीद के आ जाता है सर? जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी भी चुनाव है, देख लीजिए, हर दल में खरीद बिक्री चालू है। तो तब तो ये आरोप आप पे भी जाएगा ना कि आप भी खरीद के आते होंगे। हमारा पार्टी में टिकट नहीं बिकता। अगर मेरे पास पैसा रहता तो हम भी आरजेडी, कांग्रेस या बीजेपी से टिकट ले लेते। मतलब आपकी भी दिली इच्छा है कि अजीत सरकार जी के जो विचारधारा की पार्टी, उसको छोड़ के चले जाए बाहर, यही आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सीपीएम पार्टी। अगर आपके पास पैसा रहता तो आप भी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी से में जाने की इच्छा रखते हैं?
एकदम नहीं, हमारा इच्छा रहता है। अभी तो आप बोल रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा रहता तो हम भी आरजेडी जदयू में चले जाते, बीजेपी में चले जाते। अन्य दल के लोग पैसा पे टिकट बेचते हैं और हमारे दल में जिला कमेटी डिसाइड करती है। यहाँ बिकता नहीं है, यहाँ जो संघर्ष करता है यहाँ ऊपर से आके थोपा नहीं जाता है, नीचे से जो है उसी को टिकट मिलता है। हमारे दल में टिकट उकट नहीं बिकता है। तो फिर आप तो जनता को टारगेट कर रहे हैं ना सर? हम एकदम जनता पे भी सवाल करेंगे। आप काम करने वाले को वोट नहीं देते हैं, पूंजीपति जो एसी रूम में बैठता है सब दिन ठेकेदारी करता है, सब दिन कौन है ऐसे लोग? कौन है ऐसे लोग? बताइए, नाम बताइए। आप बात दिमाग में बैठे हुए हैं सभी, हम नाम सभी दल में। आप बताइए ना कितने लोग जनता के सवाल पे ब्लॉक में धरना दिया है, जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना दिया है, किसी भी मुद्दा पे, एक हमको छोड़ के, लाल झंडा के लोगों को छोड़ के। आप बताइए, आप ही नाम बताइए कौन संघर्ष करता है। लाल झंडा वाले लोग जो हैं वो कहीं न कहीं जनता उनको नकार देती है, कि उनको लगता है कि ये विचारधारा जनता को सूट नहीं करेगी, इसलिए नकार देते हैं ना आपको। लाल झंडा इसीलिए कमजोर हुआ है जब से बिहार में या देश में जात और धर्म का राजनीति शुरू हुआ। हम लोग जात और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग गरीबों का बात करते हैं, किसानों मजदूरों का बात करते हैं। विधायक की सदर विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी से विजय खेमका, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप विपक्ष होने के नाते? संतुष्ट, जनता संतुष्ट नहीं है तो हम कहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे? क्यों संतुष्ट नहीं है? काम तो वो किए हैं, जनता के बीच हमेशा दिखाई पड़े हैं, फोटो उनका सोशल मीडिया पे हमेशा आते रहता है। फोटो ये कुछ काम कर देना ही काम करते हैं, जनता के बीचों में जाना पड़ेगा, जो उसका मूलभूत समस्या है। जनता को आज पुलिस पकड़ के ले जाती है, गरीब को, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ब्लॉक में आज भ्रष्टाचार का आलम है, गरीब का न रसीद कटता है, जिसको पर्चा मिला हुआ उसको पर्चा नहीं मिलता। हम लोग कितना लड़ झगड़ के मेहनत करके करवाते हैं, जिसके चलते बराबर किसी न किसी पदाधिकारी से हमारी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो फिर आप कहीं न कहीं तो जनता इस बात को समझे ना। न जनता समझेगी, समय लगेगा, तुरंत कोई नहीं समझता, समय लगेगा। जरूर समझ रही है जनता। आप किन मुद्दों को इस बार विधानसभा चुनाव में लेके जाएंगे? आपका क्या घोषणा रहेगा इस बार कि राजीव सिंह इस किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं? कितना काम हुआ है पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में? हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा पूर्णिया के दलित, आदिवासी, गरीब, भूमिहीन, जिनको रहने के लिए घर नहीं है। मैं सबसे पहले सरकार का घोषणा भी है, जो हम 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन खरीद के बसाएंगे। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, हमारी पार्टी आएगी तो पूर्णिया में जितने गरीब हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जो जहाँ बसे हुए आज उनको उजाड़ा जा रहा है। सिर्फ दावे हैं राजीव सिंह जी, सिर्फ दावे हैं आपके? नहीं, दावे नहीं, हकीकत नहीं होता है, ये हकीकत नहीं होता है, ये हकीकत नहीं होता है। जनता को इतना बेवकूफ नहीं समझे। उन्हें सुनिए सर, अभी भी कप्तान पारा में आज सवेरे मीटिंग थी हमारी, वहाँ आदिवासी लोग बसे हुए हैं और उसको बराबर नोटिस आता है उजाड़ने का, जबकि लोग 50 साल से बसा हुआ। तो जी पोखर आपका महाराजपुर पंचायत में, वहाँ पर जल जीवन हरियाली के नाम से उजाड़ने का बात चला, तो हम ही मीटिंग की और डीएम साहब से मिलकर उसको रोक लगाए। उन लोगों के पास कागज है, बोले जब तक कहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो किसी को न उजाड़ा जाए। एसडीओ से मिले, आज कप्तान पारा में भी उजाड़ने की बात हो रही थी। जहाँ जानकारी मिलता है हम जरूर पहुँचते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। जाना चाहिए सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, आप प्रतिनिधि हैं, गरीब को उजाड़ा जा रहा है, लोग नहीं जाते, आवाज नहीं उठाते। हम कमजोर ही सही लेकिन उनके लिए लड़ते हैं जितना क्षमता है। दूसरा मुद्दा क्या रहेगा सर? दूसरा मुद्दा रहेगा पूर्णिया, मेरा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, फैक्ट्री मक्का आधारित, मखाना पर आधारित, मछली पर आधारित उद्योग खुले, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मक्का आधारित फैक्ट्री खुल जाएगा तो लोग अब यहाँ का मक्का से बाहर के लोग कमा रहे हैं। हमारे खुलवा दीजिएगा, अगर आपको जनता मौका देती है तो खुलवा दीजिएगा। एकदम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आप खुलवा दीजिए, घोषणा पत्र बताइए, आप खुलवा दीजिएगा। उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आप संघर्ष तो अभी भी कर रहे हैं, संघर्ष तो राजीव सिंह जी आप अभी भी कर रहे हैं। आप अभी जो आप ये जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, या खुलवा दीजिएगा आप रोजगार के लिए। हम लोग जब आएंगे कोशिश, पद मिलेगा तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं खुलवा सकते हैं? कोशिश तो सर अभी भी आप कर ही रहे हैं ना। हाँ, अभी तो बिना पद का कर रहे हैं। बिना पद का करें। और बताइए, और क्या क्या घोषणा रहेंगे आपके?
यही रहेगा हमारा समाज। गरीबों का, आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं हो, किसान का उसका समर्थन मूल्य मिले, फैक्ट्री खोले पूर्णिया में, मेडिकल जो आपके सदर अस्पताल में कुव्यवस्था है उसको व्यवस्था को सुधारेंगे, वहाँ हर जगह के अपने लोगों को रखेंगे, कोई बाहर से आवे। चलिए एक अंतिम सवाल लेंगे। डिजिटल माध्यम से चुनाव होने की बात हो रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो सीपीएम जो पार्टी है आपकी वो इसमें सटीक बैठ रही है, वो कर रही है जिस तरह के काम हो रही है, लेकिन ये वर्चुअल रैली का हम लोग विरोध करते हैं। अभी चुनाव का बात होना ही नहीं चाहिए। अभी लोग को खाने पर आफत है, अभी महामारी फैला हुआ है, और इस स्थिति में लोग जो जहाँ जीने मरने का सवाल है, इस समय में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। और चुनाव की बात करना, जनता को मौत के मुंह में धकेलना, ये लोग अगर बात कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग अभी चुनाव के बात का विरोध कर रहे हैं। अभी चुनाव का कोई बात नहीं होना चाहिए। पहले बीमारी से निपटिए, दिनों दिन बीमारी बढ़ते जा रहा है। आज इंडिया तीसरा, अब दूसरा स्थान पर आने वाला है। इससे लड़ने का कोई बात नहीं हो रहा है। इससे कहीं कोई सुविधा नहीं है, लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। चलिए, समय की पाबंदी है। राजीव सिंह जी, आपने जब मेरा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य, पूर्व प्रत्याशी थे, रानी पतरासी सदस्य हैं, सीपीएम के पार्टी के नेता हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि विधानसभा का चुनाव में अगर पार्टी, इनके गठबंधन के नेता इनको टिकट देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, तो इनकी जो घोषणा है वो भूमिहीन जो भी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको न्याय दिलाना है। रोजगार की बात इन्होंने किया है। इनके जो दावे हैं, इन दावों पे कितनी सच्चाई है और कितना जनता विश्वास करती है, ये वक्त बताएगा, जब जनता पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से किनको चुन के भेजती है, अपना नेता मानती है, जनप्रतिनिधि मानती है, जो विधानसभा में पहुंचकर इन जनता का आवाज को बुलंद करे। ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।